साईं यूं मत जानियो प्रीत गटे ममचत, और मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित समरूनित। कि परमात्मा को ऐसे ही कोई ऊपरले भाव से ही इसमें लगाव मत बनाना। परमात्मा ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु है, और इसको ऐसी वैसी बात मत समझना। यानी जिसका नाम भगवान और सारे सुख दे, और फिर हम उसको ऐसे वैसे ऊपरले भाव से उसमें लगाव रखते हैं। आपने गरीब आदमी ने 10,000 रुपये मिल जा, कहीं से चाहे वो उधारे मिल लो या उसके अपने कोई मिल गए, तो उस निर्धन को पता है वो 10,000 रुपया न कहाँ छुपाता फिरेगा और कहाँ छुपा होगा। कदे कोई बालक ना निकाल ले, मुश्किल से मिले हैं, ये करूँगा वो, कितनी उसकी वैल्यू से परिचित है। और हम भगवान हमें कितना सुख देता है उसकी वैल्यू से हम परिचित नहीं है, इसलिए उसमें इतना लगाव, इतना जो ना हमारा संपर्क नहीं बन पाता। तो परमात्मा कहते हैं साईं यूं मत जानियो या प्रीत गटे ममचत, इसने ऐसे ना समझना भगवान को, नहीं तो फिर आपके हृदय में प्रेम कम हो जाएगा। और कहते हैं इतना लगाव करे, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित समरूनित। कहते हैं परमात्मा में कितनी, उस सुमरण में परमात्मा से कितना लगाव हो आपका। जैसे चंद्रमा के साथ एक चकोर पक्षी का होता है, एक चकोर पक्षी होता है, वो कव्वे के आकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा इससे। और वो क्या करता है कि चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका कलर लाल लाल होता है, तो वहीं से उसकी नज़र टिक जाती है पर पेड़ के ऊपर। वो ऐसे सूखे पेड़ पर बैठता है, जो ऐसी टहनी पर बैठता है कि चंद्रमा और मेरे बीच में बाधा ना हो जा। तो वो चंद्रमा जब उदय होता है वहाँ से चलता है ऐसे, तो उसकी नज़र ऐसे ही रहती है, ऐसे ऐसे। जब चंद्रमा शिखर में आता है तो ऐसे करने लग जाता है, और जब चंद्रमा इधर चला जाता है वो तो ऐसे होकर गिर जाता है, वो नीचे गिर जाता है, गिर के उसकी गर्दन टूट जाती है। और गर्दन टूटने के बाद भी पड़ा पड़ा अपने दुख की परवाह ना करके, और चंद्रमा अस्त होने तक उसी में नज़र रखता है। कहते हैं ऐसा लगाव करो अपने परमात्मा से जैसे चांद चकोर है, तो पुण्यात्मा इस प्रकार परमात्मा पाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी की असीम कृपा से ऐसे शुभ समागम प्रारंभ हुआ करते, और ऐसे शुभ समागमों में, ऐसे सत्संगों के अंदर वो पुण्य भागी प्राणी ही आया करते हैं जिनके युगों युगों के पुण्य अत्यधिक होते हैं। और अन्य प्राणी मान लीजिए किसी के कहने सुनने से ऐसे शुभ स्थान पर आ भी जाता है तो वो दोबारा नहीं आता, क्योंकि उसके पाप इतने दबाव दे जाते हैं कि वो इस अच्छे स्थान पर रह नहीं सकता। वो इतना भक्ति में कमजोर है। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। ऐसी पुण्यात्मा युगों युगों की लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। जैसे सूरवीर की क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, जो योद्धा होता है वो कितनी भी कठिनाई उसके ऊपर क्यों ना आवे, वो सत्य बोलता है। और युद्ध के अंदर वो पीठ नहीं दिखाता, अन्याय सहन नहीं कर सकता,
किसी के साथ, कोई दुर्बल के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या किसी अबला बहन को कोई तंग कर रहा है और वो देख लेता है तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, अर्थात वो अन्याय सहन नहीं कर सकता। वो उसमें ये गुण पिछले शुभ संस्कारों से, भक्ति कर्मों से ही आते हैं और स्वयं वो बुराई नहीं करता। तो कैसे ऐसे ऐसे लाख जन्म हो चुके हों जिस प्राणी के, ऐसे सूरवीर, ऐसी अच्छी आत्मा रहा हो, और लखबर सावत दे बोलते हैं जिसका शरीर हाथ, जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, ये पहचान होती है उस महान आत्मा की। अब तो शायद विश्व में कोई शायद ही हो, नहीं पहले बहुत हुआ करते थे, 2-4 एक समय में हो ही जाते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है जिसके दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक चले जाते हैं। और लखबर यति जहान में, यति जति जिसको बोलते हैं, जैसे हनुमान जैसे महापुरुष और भी बहुत से प्राणी हैं जो अपने सतजत पर ठीक रहे कुछ। तो कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणालय। फिर वो प्राणी कभी किसी जन्म में, और विशेषकर अब कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, वो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की शरण में आते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये काल भगवान, जैसे किसी ने किसी जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण ली, सतभक्ति की, पार नहीं हो पाया, तो उसको यहाँ अन्य ऐसे जन्म दे देता है, उसकी वाह वाह हो जाती है, फिर स्वर्ग आदि में उसको देवता बना देता है, देव पद दे देता है, और फिर उसके पुण्यों को समाप्त करवा के 84 लाख योनियों में डाल देता है, और फिर कुछ बचे हुए पुण्य और पापों का संयोग करके एक मानव शरीर भी उसको टर्न वाइज देता है। तो ऐसे आज जो पुण्यात्माएं, बेशक कोई वित्तीय हालत उनकी बिल्कुल निर्धन है, कमज़ोर है, और परमात्मा की शरण में आए हैं, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और दुर्भाग्य है उन पुण्यात्माओं का जो दूसरे संतां के फंसे पड़े हैं, 20-20, 30-30 वर्ष हो गए वहाँ गोड्डे रगड़ते हैं, कुछ भी उनका पल्ला नहीं, दुख न्यों के न्यों, सारी बुराई घर कर रही है, कोई परिवर्तन नहीं समाज के अंदर। तो वो अच्छी आत्मा होते हुए भी दुर्भाग्य है उनका जो ऐसे नकलियों के पास फंसे पड़े हैं। और सौभाग्य आपका जो कुछ तो उनसे निकल कर आ रहे हैं उनके जाल से, और कुछ पुण्यात्मा सीधे ही परमेश्वर के चरणों में आ रही है। तो इस शरण में पुण्यात्मा आती हैं, वैसे कोई आ जाता है किसी के साथ तो वो यहाँ टिक नहीं पाता। जैसे कई बार क्या देखा है कि नहर टूट जाती है, नहर टूट जाती है या फ्लड आ जाता है, तो एक बार पानी बह करके ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ जाता है, बहुत ऊंचे तक, 4-4, 5-5 फुट की ऊंचाई पर ऊपर तक पहुंच जाता है, फलों में यानी पीछे के दबाव में। और जब वो सब नॉर्मल हो जाता है तो वो जल वापस आता है, फिर वहाँ नहीं टिक सकता। तो ऐसे ही जो प्राणी पुण्यकर्मी नहीं है, किसी के कहने थे, या जैसे माता पिता अपने बेटा बेटी को प्रार्थना करते हैं, लेकर भी आ जाते हैं, आते भी हैं, सत्संग में भी आ जाता है, पर वो टिका को नहीं, जिसके पुण्य कर्म नहीं है वो चला जाता है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं, फिर कहाँ जाएगा वो, कितने गप्पे मारनियाँ दो रहे हैं कोई, या राजनेता के पाछे जय बोलता हंडे जाएगा, कुछ लेना एक न देने दो, या ताश खेलनियाँ दो रहा बैठेगा, या कितने जुआ खेलेगा, या कोई शराब गुटी लाने लग जाएगा।
तो उसके विषय में कहते हैं कि राम कहे राजी नहीं, वो चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। इस भक्ति रूपी अखाड़े में, इस भक्ति रूपी अखाड़े में युगों युगों के माल ही टिक पाएंगे। युगों युगों के पहलवान, अर्थात ना जाने कितने जन्मों से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो, और जब आमना सामना होता है कुश्ती में, रेसलिंग में, तो वो पहलवान टिक पाओगा जिसने पहले एक्सरसाइज, अभ्यास, प्रैक्टिस कर रखी है, खूब खुराक खा रखी है। तो आप जी उन पुण्यात्माओं में से हो जो युगों युगों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, ये राम नाम की खुराक खा रहे हो, ये पहलवान आप परमात्मा के अखाड़े के माल हो, पहलवान हो। परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, यहाँ से पीछा छुटवा लो। पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आपकी आत्मा में ये बात घर कर जाएगी जो आज अच्छी नहीं लगेगी। जो पहली बार प्राणी आता है, पहली बार कोई पुण्यात्मा यहाँ आता है, सत्संग सुनता है, और दास जो ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान देता है, तो उसने जो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुन रखा होता है, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता। जब ये प्रमाण सामने होंगे तो वो स्वीकार करने पड़ेंगे। परमेश्वर कबीर जी का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही था कि इन भोली आत्माओं को ज्ञान बता दूं, और इस काल ने इनको लोक वेद के आधार पर उल्टा ज्ञान सुना करके यहीं अपने जाल में फंसाया हुआ है। जैसा कि आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि परमात्मा पाना सबसे आसान है, परमात्मा प्राप्ति करना सबसे आसान है, इससे आसान कार्य पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन ये कठिन क्यों हो गया? कठिन कर दिया इन काल के दूतों ने। शास्त्र विधि त्याग कर इन्होंने मनमानी साधनाएं प्रारंभ कर दी। उसी भ्रम को निवारण करने के लिए परमेश्वर ने, कबीर जी ने यहाँ आना पड़ा। सतपुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भूमिका की। जुल्हा, हैंड टू माउथ, कपड़ा बुने, उसने बेच के आवे, उसकी कपड़े बुनने की जो मेहनताना मिले उससे अपने परिवार का गुजारा करें, और साथ में सत्संग, भंडारा, धर्म भी उसी में से करते थे। और काम करके अपने हाथों से कार्य करते हुए अपना निर्वाह किया। हमारा ये भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि हमारी ये धारणा बनी हुई थी कि परमात्मा प्राप्ति तो वो व्यक्ति करेंगे जिन्होंने सभी घर पार त्याग दिया, कर्म सन्यासी हो गए और जंगल में चले गए, वन में, वहाँ हठ योग करते हैं, तप करते हैं, फल आहार करते हैं, एक केवल कपड़े भी नहीं पहनते, अपने जो है ना लंगोट के स्थान पर, कच्छे के स्थान पर कोई केले के पत्ते आदि लपेट कर ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल त्यागी और बैरागी हैं। आज मनुष्यों के दर्शन भी नहीं करते, जंगल में गहरे चले जाते हैं, वही रहते हैं, फल फूल पत्ते आदि खाकर अपना निर्वाह करते हैं। बड़े 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 बाल हो जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, या फिर 4-5 धूने लगा कर 4-5 स्थानों पर आग, गोस उपलों की आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाते हैं, या खड़ा होकर के तप करते,
कोई किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह साधना करता है। तो उन साधकों को हम ये समझते थे भाई ये तो बड़े महान आत्मा हैं, बड़े अच्छे साधना कर रहे हैं, ये परमात्मा पाएंगे। लेकिन परमात्मा की चाह फिर हमसे भी नहीं छूट रही थी, जबकि हम ये भी सोचते थे कि हमें भगवान नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हम घर नहीं त्याग सकते, इतनी कठिन साधना भी करना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की चाह अंदर से नहीं जा रही थी, क्योंकि हम युगों युगों के माल थे। हमारे हृदय में वह तड़प भगवान की प्रॉपर बनी हुई थी, वह हट नहीं पा रही थी। हमारी ये गलत धारणाएं थी, उनको निवारण करने के लिए परमात्मा ने क्या बताया है कि एक भक्त बता रहा था, जब इस दास ने उपदेश लिया ही था और जैसे परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो फिर यही चर्चा चलती है। तो जैसे भी हम ऑफिस में बैठते थे, दो चार भक्त जो व्यक्ति होते थे वो उनसे चर्चा चलाए बिना नहीं डिटा जाता कि अभी कबीर साहब पूरे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। तो हंसी करा करते मेरी वह नो कहा करते, यो नया भगवान देख लो, यो बिराना कितने ले आया एक और कबीर न भगवान बताओ। अब उनका कहना भी ठीक था और मेरा कहना अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और मुझे ज्ञान पूर्ण हो लिया था। तो उन्हीं में से एक कह रहा कि भगवान यूँ ना पाओ, जिस तरह आप डले ढोरे हो, आप तो नौकरी भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, भगवान तो सब कुछ त्याग के और कति एकांत स्थान पर जाके और फिर देखे नहीं दुनिया का नहीं, तब मिलता है। तो आगे वो बढ़ा रहा अपनी बात को कि एक बार मैं वहाँ पहुँच गया ऋषिकेश, ऊपर चढ़ा गया पहाड़ों पर। तो वहाँ 20-30 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ एक महात्मा रहता है इस आगे पहाड़ियों में, जंगल में, और अपने शरीर पर केवल पत्ते लपेट कर रखता है, ना वस्त्र पहनता है, नंगे पैरों रहता है और बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो वहाँ इसलिए बैठे थे वो कि हो सकता है वो इधर घूमता फिरते आ जावे, एक बार ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जा। तो कहता है कि मैं भी अगले दिन सुबह वक्त से वहाँ जा बैठा, और भी 5, 7, 10 बैठे थे, देख रहे थे इधर उधर के, इधर आ जाता वो कई बार। तो क्या हुआ, इतने में वो महात्मा आया, अब उसने हमें देख लिया। जब हमने उसे देखा तो उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसका दर्शन नहीं हुए और वो अंदर भाग के दौड़ कर अंदर भाग गया, गहरा चला गया कि तो गुफा बना रखी है उसमें बढ़ गया। जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसे होते हैं साधु परमात्मा संत। अब उनको फिर आगे बात बढ़ाना को उचित भी नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लोकवेद पर आधारित थे। तो परमात्मा की वो बातें, वो वाणी याद आती है कि केड़े की कोपीन है, कोपीन कहें लंगोट को पर्दे पे बांध लेते हैं, केड़े की कोपीन है और फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते वो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरें उजाड़ में नो परमात्मा पावन आई। क्या बताते हैं कि कीड़े की तक कोपीन बांध रखी हो पर्दे पर, और जिसको तुम कहते हो फूल पान पत्ते खा के गुजारा करता है, वो बस्ती में आटा किसी आहार मांगने नहीं आता, वो भिक्षा ले मांगने भी नहीं आता। और आदमी दिख जाते हैं तो भाग कर बिदक के अंदर भाग जाता है, दौड़ कर छुप जाता है। उसके विषय में कबीर परमात्मा कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं, जिनको तुम संत कहते हो, जो आदमियां तो बिदक का भाजे,
जो मनसा डरे वो भगवान ने के पाएंगे। केले की कॉपी न है जो फूल पान फलकाई, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाई। वो जंगल के रोज हैं नील गायें जो भागती फिरा रहे फुदकती सारा दिन उड़ा तूड़ा नो भाग रही हम आदमियां तो डर के भाग्या करें नील गायें रोज। कहते वह तो जंगल के रोज हैं, घास फूस वह खावे घास फूस वो खाते हैं, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, चाहे दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में जहाँ कोई भी ना, उसको उजाड़ बोलते हैं, जहाँ बस्ती ना हो मनुष्य ना हो, उजाड़ बोलते हैं देसी भाषा में। कहते निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष, और द्रु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। अब देखो एक का अमृतवाणी कितना सुलझा देती है कि तुम धरु और प्रहलाद को पार हुआ बोलते मानते हो। आपके इतिहास में धरु और प्रहलाद पार हो गए, उनके गुण गाए जाते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में रहो, चाहे शादी करवाओ या ना करवाओ वो अलग बात है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। अगर कोई ये कहता है भी ऐसे घर त्याग जाने से, बचपन से घर से निकल जाने से, बाल ब्रह्मचारी रहने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, तो कहते हैं खुसरे यानी ये हिजड़े, ये तो तुम्हारे उन संतों से जो घर त्याग के जा रहे हैं उनसे पहले भी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। अगर ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही प्रभु प्राप्ति हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुराचार भी महापाप का कारण होता है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहना मोक्ष, और द्रु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। हमारा मोतियाबिंद था, हमारी सोच बालक जैसी थी, कथाएं सुना करते थे, कोई निर्णय नहीं हो पावा था। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसा निर्णय ज्ञान दे रखा कि तुरंत फैसला कर रखा है, प्लस माइनस करके उसी समय निष्कर्ष निकाल रखे। प्रहलाद को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा मिल गए थे, नरसिंह रूप धारण करके आए थे। उसके बाद प्रहलाद ने जब जवान हुआ तो शादी करो ब्याह करवाया, बालक हुए। राजा बलि जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 मन देसी घी की, 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का, 100 मन देसी घी एक यज्ञ में लगना होता है, जिसमें हवन भी होए और भंडारा धर्म भंडारे में भी 100 मन घी लगे। 100 मन घी मतलब 300 टीन लगभग, एक समय में 300 टीन घी के लगे। और उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं उस यज्ञ की जो वो करते थे, और उस टर्म कंडीशन में वो सफल रहे, वो फेल ना हो, तो वो एक यज्ञ हुई। ऐसी 100 यज्ञ करे, तो ऐसी यज्ञ करने लगा था वो राजा बलि, जो प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद का पोता बैलोचन का पुत्र, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, बैलोचन का राजा बलि हुए, और बलि ने वो यज्ञ की थी। सिर्फ इसलिए इतना ही यहाँ टॉपिक रखेंगे। तो कहते हैं प्रहलाद जी की शादी हुई, विवाह हुआ, फिर उसका बच्चे हुए, और उसको भी आप कहते हो मोक्ष हुए, मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी करवाई, राज्य पद प्राप्त किया, 36,000 वर्ष राज्य किया, और फिर मोक्ष हुआ। तो परमात्मा कबीर देव जी कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तुम एक तरफ तो उनकी गुण गाते हो कि जंगल में बैठ के डले ढूंढ जा रहे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब कहते हैं पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर कहते हैं ऊंचे स्थान, टीले से बैठेंगे ये नकली
और वहाँ धूना ला लेंगे, चिमटा लेंगे गार्ड और मुड़ो बैठ जाएंगे लोग, दूर तक सब न दिखाई दूं और मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर लोग आवें और मेरी पूजा शुरू हो। डंब करें, डूंगर चढ़ें, डूंगर ऊंचे स्थान पर, और अंतर झीनी झूल और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, हठ योग करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। दुनिया तो ये सोचे यो भक्ति करे तो अपने काटे बोवागत में। तो इस प्रकार परमात्मा ने आके हमारा भ्रम निवारण किया कि जैसे कबीर जी कहते हैं, ये समझाना चाहते थे परमेश्वर जी कि मेरे तो गरीब कोई नहीं हो सकता, निर्धन, और अपना काम और कपड़ा बुनने से कठिन काम भी नहीं। जैसे 20-30 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का कोई कपड़ा तैयार करना हो, कितने बारीक धागे होते हैं, एक एक धागे को ऐसे पौना, ऐसे परोना, फिर ऐसे ऐसे काट के फिर करना, फिर ऐसे ऐसे काट के, और वो कितने दिन में तैयार हो गए। कहते हैं अपना काम भी करे, भगवान भी बजाए। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। मानुष जन्म पायक जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपनात्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न है, और जब तक आपको ये मार्ग नहीं मिला था तो भी आप कोई ना कोई साधना अवश्य करते थे, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों से तुरंत मानव शरीर में आई है और पिछले जन्म के अंदर उन भक्ति कर रहा था, तो वो भक्ति बिना रह नहीं सकता। थोड़ा सा सियाना होते ही उसी समय उसमें उमंग उठती है, कोई न कोई आड़ किसी देवता की या किसी गुरु की, संत की, वो अवश्य लेता है। कोई साधना अवश्य प्रारंभ करता, वो रह ही नहीं सकती वो प्यारी आत्मा जिसको भगवान की पिछले जन्म जन्मांतर की चाह है। जो परमेश्वर के अखाड़े के जो माल हैं, पहलवान हैं, वो रह नहीं सकते। तो हम जैसे भी साधना कर रहे थे वो लोक वेद था। कबीर परमेश्वर जी अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता और 100 रुपये का प्रसाद बांट के पूरा मोक्ष समझता था, जिसा ज्ञान था। और श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था, यानी श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी इष्ट रूप में थे, और भगवान शंकर की भी पैरेलल साधना करते थे। हृदय में जगह पूरी थी, ऐसे ही बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन मुख्य रूप में विष्णु जी की उपासना हम करते थे। गीता जी को भी एक बहुत अच्छा शास्त्र और उसका पाठ भी करते थे। ये पुराणों को, शिव पुराण को, विष्णु पुराण जी को, पुराण को जिसा भी समय मिलता था इसको भी पढ़ा करते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया करता। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारा वो मोतिया बिंद था, हमें ज्ञान रूपी आंखें नहीं थी हमारे। तो ऐसे जो साधना हम कर रहे थे, बाबा श्याम जी के भी पूजा करते थे क्योंकि वो परंपरागत थी, और भी कोई किसी देव की कहीं चर्चा होती थी वो भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें चाह थी भगवान की। तो जब परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद होता सुना सुनाई बात पर वह सच्ची ना हो, दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। तो कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ।
पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद, जैसे साध नाम कर रहे थे वो लोक वेद था, हनुमान चालीसा 7 बार कराया करता ये दास। और फिर जैसा भी कोई मंत्र था या कोई अच्छी पढ़ा करते उनमें से कोई अच्छी भगवान की स्तुति होती वह नोट कर ली, उसको सुबह शाम करने लगे गीता जी के कुछ श्लोक गायत्री मंत्र। लेकिन ये सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं थी। फिर रास्ते में सतगुरु मिल गए, इस भक्ति रूपी सफर में, इस भक्ति के मार्ग में सतगुरु मिल गए, तत्वदर्शी संत मिले और उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी हमारे हाथ में। अब इस अज्ञान अंधकार के अंदर हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में अब भटक नहीं सकते, सीधा रास्ता चलेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब तुम साधना कर रहे थे उस वह साधना व्यर्थ थी, जब संत मिले वो तत्व ज्ञान रूपी आपको टॉर्च मिलेगी, दीपक मिलेगा, तब आपको रास्ता सही मिलेगा, तब मोक्ष मार्ग आपके पास होगा। फिर चलना आपने है, कितना सफर तय करोगे। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक और फिर 16 से लेकर 18 तक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना के विषय में जानकारी दे रखी है कि इनकी साधना करने से क्या फल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा। फिर गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता है कि 16 से लेकर 18 तक कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और जो संत इसके सारे विभाग न्यारे न्यारे बता देगा, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है और शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत होगा, और उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके के पश्चात यानी इस अज्ञान रूपी गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के अर्थात इससे समझ के उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वभाव से उसकी शरण में जा, कंप्लीटली, यानी और किसी देव में आस्था मत रखना। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसी से जाके गीता ज्ञान देने वाला वो ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है कि मैं भी नासवान हूँ और तू भी नासवान है, अविनाशी नहीं है ब्रह्म। और अभी तक जो ये ऋषि महर्षि थे ये ब्रह्म से ऊपर किसी प्रभु को नहीं जानते थे, इन्हें सपने में भी नहीं पता था। वो कह देते थे वेदों में पढ़ा कर परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, लेकिन इनकी सुई इस काल भगवान से ऊपर नहीं गई। और इन्होंने वेदों से निष्कर्ष निकाल करके एक ओम मंत्र सिलेक्ट कर लिया और ओम मंत्र को पूर्ण मोक्ष मार्गदायक मान के और उसका ऊपर गोडे रगड़ने शुरू कर दिए। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार।
अब ये ज्ञान अभी तक ऐसा उलझ रहा था जैसे 9 मन सूत उलझ जा करे। 1 किलो सूत उलझ जावा बहुत कठिन हो जाता है, सारा दिन नहीं सुलझे 20 आदमी यहाँ पे जब वो उलझ जाते हैं। अरे न तो कति भट्ठा बैठा रखा भक्ति बार का ऋषि, मैं ऋषि उन कहेगा ज्ञान नहीं था, उल्टी उल्टी साधना अपने अपने ज्ञान है कि तो तीर्था की महिमा गा दी, कि तो मंदिरों की महिमा गा दी, कि तो फलाने देवता की पूजा करने से ये लाभ हो जाता है। ईसा उलझा रखा था क्योंकि भी सूतमान की बात नहीं थी। कबीर परमेश्वर जी आज से 600 वर्ष पहले सुलझा कर दर गए थे, वो हमने छेड़ा को नहीं। वो सुलझा हुआ था, मैंने गलत लग गया, ये उलझे हुए में टक्कर मारेंगे। इन औरों से द्वारा उलझा हुआ ज्ञान उसको हम ग्रहण करते रहे और हम भी उलझ गए। पुण्यात्मा, अभी तक हम सत्संग सुना करते थे, कोई चेतावनी की, कहीं पर चेतावनी की वाणी सुनाई जाती थी, कोई कथाएं सुनाई जाती थी, तो हमें अच्छी लगती थी। और आत्मा परमात्मा को चाहती है, उसको ये भगवान की चर्चा से किसी से तो सुना दे, उसने बढ़िया लग गया करे। उसको तो मालिक की चर्चा सुनने की उसका स्वभाव है, लेकिन उस चर्चा से लाभ क्या होगा जिसमें रास्ता का नहीं बेरा, जिसमें मार्ग ही नहीं हो, तो उस महिमा तो गा दी सुना दी, रास्ता मिला नहीं। किसी ने गुण तो बता दिए कि भाई ऐसे रोग है तो उसका ये इलाज है, ये दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और औषधि गलत है, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं। तो अब आपको वो ज्ञान भी सही मिलेगा और समाधान भी पूरा होगा, आपका मोक्ष होगा। तो सबसे पहले हमने अपने मन को, इस काल के एजेंट को चारों तरफ से कंडम करना पड़ेगा, यो बीच में डगमग ना कर दे भक्ति मार्ग में। उस कंडम करने के लिए, इसको सेट करने के लिए अपने ज्ञान को सुचारू करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में लिखा है कि अर्जुन के जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटके एक परमात्म तत्व के ज्ञान पर, तत्व ज्ञान के ऊपर सेट हो जाएगी, एक ज्ञान पर टिक जाएगा तो तत्व ज्ञान पर, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति साधना, तब तो तू साधक बनेगा, तुझे योग प्राप्त होगा। न सोच ले तब तो तू भक्ति के योग बना। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है, हमें कोई भी ये हमारा इंडोला बना रखा था इन संतों ने, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कुछ है, और कोई कैसा ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को भगवान बतावा है, कोई कुछ साधना से मोक्ष मान रहा है। तो इन्होंने हमें भ्रमित कर रखा था। तो सबसे पहले इस मन को हमने सेट करना पड़ेगा, और जब तक ये मन सेट नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के निकट भी नहीं जान देगा, ये इतना नालायक से। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अपने पल्ला गांठ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये विचार अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा कि जो सदग्रंथ है हमारे, ये हमारा सिलेबस है आध्यात्मिक मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे हम बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेट किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निहित किया जाता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं। और उसी पाठ्यक्रम से फिर उनके प्रश्न यानी एग्ज़ाम होता है, उनका इम्तिहान होता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस से पढ़ रखा है तो वो अपना सफल भी होगा, और जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रखा है तो सारे असफल होंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वेदों और पुराणों और गीता जी को एक सच्चा शास्त्र बताया, और साथ में ये भी कहा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो इन वेदों पुराणों और गीता जी से ही आपको बता रहे हैं। तो फिर हम विद्यार्थी थे, हमने क्या ऐतराज था, भाई गुरुजी संस्कृत जानते हैं, हमने संस्कृत आती नहीं, हमें अपनी साधारण भाषा में ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने गोट लिया, उसको याद कर लिया, उसको फाइनल मान लिया, हम निश्चिंत हुए।
और जो भी उन्होंने नाम जाप करने का बता दिया उसी का रगड़ा लगा दिया, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी नाम दे दिया हमने घाट निकाली। और अब पता चला कि जो ये मंत्र थे ये भक्ति के थे को नहीं। पुण्यात्माओं, आपको इतना शाना बनना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म ये काल द्वारा, और जो पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं, और काल जो है यहाँ का मालिक है, स्वामी है। इसने वेदों और गीता का ज्ञान इसने दिया, ब्रह्म ने। तो जो ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भक्ति मार्ग का है, और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने जीवन काल में जैसा भी वेदों को समझा और जैसा उसको कोई अनुभव हुआ उसका ज्ञान पुराणों में है। तो जो वेद और गीता जो है ये संविधान है प्रभु का, और पुराण जो है ये अपने विचार हैं ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के ज्ञान को आगे ऋषि महर्षियों अन्य ऋषियों ने सुना। उन्होंने उसके ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव, अपनी किसी की वार्ता को मिक्स करके इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। तो जो भक्ति की विधि पुराणों के अंदर लिखा है, यदि वो वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वो साधना, हम उस भक्ति विधि को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का आदेश है, और जो भक्ति साधना वेदों और गीता में लिखी है वो फाइनल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम ये केवल एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके स्मरण करने का, और जो इस ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक करता हुआ शरीर प्राण त्याग जाता है, वो इस मेरे वाली परम गति को यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब ओम साधना है ब्रह्म की, और ब्रह्म साधना से प्राप्त होता ब्रह्मलोक, विष्णु जी की साधना से प्राप्त होता विष्णु लोक, शिव जी की साधना से प्राप्त होता शिवलोक, और ब्रह्मा की साधना से प्राप्त होता ब्रह्मालोक। ब्रह्मा जी का अलग लोक है, ब्रह्मलोक अलग है, और दुर्गा की साधना से प्राप्त होता दुर्गा जी का लोक है। जो भी जिस देव की साधना करता है उसी के पास चला जाता है। अब ब्रह्म की साधना से प्राप्त होता ब्रह्मलोक ओम मंत्र से, और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी लोक में गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती मीन जन्म और मृत्यु में है, जन्म और मृत्यु में अपना पुण्य समाप्त करके फिर इस मृत्यु के चक्कर में आते हैं, और इसको स्वयं स्वीकार कर रहा है ये गीता ज्ञानदाता काल। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग ये सब सामने खड़े सैनिक पहले नहीं थे और तू और मैं नहीं थे पहले और आगे ना रहेंगे क्या, ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं। हम पहले भी थे, तू भी था और मैं भी था और ये भी थे और आगे भी होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में भी यही कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ज्ञान दे रहा है ये काल, और ये स्वयं कहता मैं नासवान हूँ, और इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी दे रही है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में हैं, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपुण्यात्माओं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है,
सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, क्योंकि हम इनको अजरो अमर लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम अविनाशी अजर अमर कालज मृत्युंजय पता नहीं के उपमा से जानते थे। ये लोक वेद सुना रखा था अपने तय, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। और जिन पुराणों का समर्थन दे करके इन नकली ऋषि गुरुओं ने हमें ये ज्ञान दिया था, उन्हीं पुराणों में इन भगवानों की सतीथि स्पष्ट लिखी हुई है। पहले हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और ये ब्राह्मण लोग जो ये संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे, ये ब्राह्मण सारे नहीं थे। ब्राह्मण कुछ एक व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता, वो ब्राह्मण कहलाते थे जो गुरु पद प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो उसी समुदाय के लोग भी ब्राह्मण कहलाते, वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे किसी का दादा परदादा वैद्य था, चौथा पांचवा दादा, और अच्छा वैद्य था, उसके बाद एक दो पीढ़ी उसके बाद एक दो बच्चा उनका और वैद्य हो गया। उसके बाद उनकी परंपरा में सबको वैद्य कहने लगे, चाहे कोई खेती कर रहा है और चाहे कोई मजदूरी करता है और चाहे कोई नौकरी कर रहा है, उसको भी कहते हैं फलाना राम वैद्य। वो वैद्य सरनेम सा बन गया इनका। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण ऋषि थे जो गुरुपद पर थे, उनके वंशज आगे चल गए। अब वर्तमान में वो ब्राह्मण चाहे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपना नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, और वो भी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो गुरुपद प्राप्त करके अन्य को ज्ञान देते हैं। तो इन ब्राह्मण लोग जो गुरुपद प्राप्त थे, उन्होंने संस्कृत को जाना, काशी विद्यापीठ को पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत तो सीख ली, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने इन पुराणों की आड़ लेकर सट्टे मार दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, ये सर्वेश्वर है, ये किसी इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, यही सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। अब देखिएगा श्री देवी पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। ये है दुर्गा यानी शक्ति पुराण, देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत कहो चाहे देवी पुराण कहो। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इस पुस्तक के अंदर तीसरे सकंद में और 123 पृष्ठ पे, ये सकंद तीसरा, स्कंद पृष्ठ 123। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी देवी की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, नित्य माने अविनाशी, सदा रहने वाली। जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब शंकर भगवान भी समर्थन कर रहा है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे देखो, इस संसार की स्थिति
सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमित कार्य में हम जैसा कर्म कोई करता है वैसा ही फल दे सकते हैं, हम केवल इतना ही कार्य करते हैं। और हम आपके इन तीनों गुणों से उत्पन्न है। रजगुण ब्रह्मा है जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी है। इति सिद्धम। इस पैरे में दो बात सिद्ध होगी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये तीनों देवता केवल वर्क डन किया कर्म देते हैं, जो इनको हिदायत दी जाती है, नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं। अब इस पवित्र पुराण के लेख ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान है, दूसरे इनकी माता या दुर्गा है, और तीसरा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित काम ही कर सकते हैं, किसी के कर्म में ये कम बत्ती नहीं कर सकते, किसी को चेंज नहीं कर सकते। अपने आत्मा अब इन सदग्रंथों को देख करके फिर हम ये मन कहाँ जाएगा? इसको मानना पड़ेगा कि पहले हमने गलत ज्ञान प्राप्त था। अपने आत्मा पवित्र गीता जी आपको दिखाते हैं, अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15। इसमें क्या लिखा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ये ज्ञान गीता ज्ञानदाता कहता है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। जैसे श्री ब्रह्मा जी से रजोगुण से जो संतानोत्पत्ति करते हैं प्राणी विवश होकर, और विष्णु जी से के सतोगुण से के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, जैसे बच्चा में मोह, संपत्ति में मोह, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी में लगाव है, तो यहाँ जो हम एक दूसरे से ऐसे जकड़े रहते हैं, चिपके हुए हैं, ये श्री विष्णु जी के कारण है, ये जीव के बस का नहीं। और तमोगुण फिर थोड़ी देर में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे का लठ मारे, बेटा बाप ने गड़न लग रहा है, तो ये इस तमोगुण के कारण हमारे अंदर ये सारी उथल पुथल ये तीनों गुणों से ही होती रहती है। तो काल भगवान कहता है कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, ये सब इसका मुख्य कारण मैं हूं, और ये मुझ में नहीं और मैं इनमें नहीं, क्योंकि ये 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को यहाँ अलग अलग एक राजधानी बना रखी इनकी, और वहाँ बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं। इस पृथ्वी लोक के एक कॉमन स्वर्ग लोक है, उस स्वर्गलोक के, और नीचे एक पाताल लोक है, इन तीनों लोकों के प्राणियों को ये कंट्रोल करते हैं। और काल 21वें ब्रह्मांड के ऊपर के लोक में, और एक प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अलग से एक स्थान गुप्त बना रखा हुआ, ना ब्रह्मा जी जा सकते, ना विष्णु जा सकता, ना शिव जी जा सकते, बीच में ऐसे इसने बहुत व्यवस्था बना रखी है। तो इससे क्या है कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को निताहार करने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए तीनों पुत्रों से ये अपना आहार तैयार करवाता है, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को काल की डेफिनेशन बताते हुए बताया कि प्यारी आत्मा, तुम यहाँ क्या देखते हो कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, बड़ी अच्छी गंगा जैसी मीठे पानी की दरिया बह रही है, नीचे मीठा पानी है, सर्दियों में गर्म निकलता है, गर्मियों में ठंडा निकलता है, फिर काजू किस्मत सेब संतरे बाग के बाग लगे हुए हैं। तो और किस तरह से दिन रात बन रहे हैं, कितनी अच्छी जमीन, कितनी ज़मीन दे रखी है, इसमें बनाओ और खाओ कमाओ। तो ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ का भगवान, यहाँ का स्वामी, यहाँ का मालिक हमें परमात्मा दिखाई देता है। परमात्मा माने श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा।